हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो 28 जून 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उन सबको जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कल से लेकर आज तक कौन कौन सी न्यूज़ जो है पब्लिश हुई है उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिलीफ ग्रांट कर दिया है सेना रेबल्स को, और डिप्टी स्पीकर जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकता है रिमूवर के लिए। तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो है चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अब क्या है, जो रेबेल कर रहे हैं एमएलएज ने जो है उनको यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डेड क्या करना है, अपना रिप्लाई जो है देना है। तो अपने रिप्लाई को जो है यहाँ पे सबमिट करना है। तो मेरे इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। शिवसेना में जो रेबेल चल रहा है उसका जो है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ओवरऑल महाराष्ट्र में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो गवर्नेंस की भी जो है आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जब यहाँ पे प्रॉपर जब सरकार बन जाएगी, मतलब जब यहाँ पे पूरा डेडलॉक जो है खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हम समझ लेंगे कि एक्चुअली में महाराष्ट्र में हुआ क्या और किस तरीके से जो यहाँ पे सरकार बनी। इस पे जो है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। इसके अलावा मयूर सर ने भी वीडियो बना के रखा हुआ है कि महाराष्ट्र में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले एडिटोरियल पेज देख लो, तो यहाँ पे सेना इन सर्चिंग ऑफ मोरिंग्स। सो बेसिकली जो शिवसेना है वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ठाकरे के बिना, मतलब जो बाला साहब ठाकरे से उनके बिना जो है यहाँ पे बिल्कुल भी जो है काम नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है। मुझे जो है यहाँ पे इतना कुछ इस पे जो है कुछ यहाँ पे समझ में आया नहीं कि यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो। वहीं अगर आप ये देखोगे जीएसटी जो है चैलेंज यहाँ पे फेस कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटर और स्टेट के बीच में आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब सिंपल कहानी यहाँ पे ये बन रही है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो तालमेल है वो जीएसटी को लेके जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। कहीं आपको टैक्स कलेक्शन में कमी देखने को मिलेगी, कई सरकार जो है यहाँ पे ये चाहती है स्टेट की सरकार कि इस पे जो है टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया जाए। और कई स्टेट के पास अगर आप दोगे तो कई सारा कर्जा भी है, कई सारे स्टेट ने कई सारा कर्जा जो है यहाँ पे लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेनली इसी चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी जो है आज के समय चैलेंजेस फेस कर रहा है, और यहाँ पे ज़रूरत है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक जो ट्रस्ट है उसको जो है यहाँ पे डेवलप किया जाए। तो इसको जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। इसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइनअप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लो कि मॉनसून जो है यहाँ पे माना जा रहा था कि टाइम पे जो है आ जाएगा, लेकिन ये जो है लेट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2012 में 7 जुलाई को, फिर उसके बाद 16 जून को, फिर 3 जुलाई, 25 जून, ठीक है, 2 जुलाई, 28 जून, तो 5 जुलाई, 25 जून, 13 जुलाई। तो मेनली अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 13 जुलाई को जो है 2021 में मानसून आ गया था। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो अभी जो है मानसून के अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हालांकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये कहा है कि 1-2 दिन के अंदर जो है मानसून बिल्कुल यहाँ पे दस्तक देगा। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये दिल्ली जो है यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है। और ये ध्यान रखना कि भारत में जो बरसात है वो दोनों तरफ से होती है। मेनली हम ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट जो है मानसून है, ठीक है, पूरी जो है साउथ वेस्ट मानसून से ही यहाँ पे बरसात होती है। लेकिन बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी और अरेबियन सी की तरफ से भी जो है दोनों तरफ से यहाँ पे विंड्स आती हैं। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल जो डेट थी मानसून की वो जो है यहाँ पे डिले हो गई। तो जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है अभी तक टाइम पे नहीं पहुँचा है। वहीं जो कि आईएमडी है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली कह रहा है कि नहीं आ जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून जो है बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिलेगा। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत ही जल्द जो है ये आपको जो है इंडिया में देखने को मिलेगी। कंडीशन जो है काफ़ी फेवरेबल है। जिस तरीके का मानसून यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो जो अरेबियन सी, गुजरात, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तो इन सब जगहों पे जो है आपको बहुत ही जल्द मानसून देखने को मिलेगा। मतलब नेक्स्ट 3 to 4 डेज में हमको जो है मानसून यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी जो है डिले हो गया है, लेकिन देखो अगर ये ज़्यादा डिले हो गया तो इससे क्या होगा, ज़्यादा डिले हो जाएगा तो जो फसल है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब प्रॉपर अगर पानी ना हो तो जो स्विंग है उस पे जो है काफ़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप सिटी में करेंटली रेनफॉल देखोगे तो करीब 59% जो डेफिसिट है वो आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखो तो 40.9 डिग्री सेल्सियस जो है ये रिसेंटली नजफगढ़ में जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। बेसिकली 42.1% जो है नजफगढ़ में यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जो सफदरगंज है वहाँ भी आपको 40.9 डिग्री जो है देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो मेनली इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे असर है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का यहाँ जो है असर है। क्योंकि देखो अगर मानसून जो है टाइम पे नहीं आएगा ना, तो उससे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होलोग्राम को जो है रिमूव कर दिया गया। तो ग्रैंड कैनोपी जो कि इंडिया गेट पे जो है यहाँ पे बोस के स्टैचू से, तो मेनली जो होलोग्राम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसको जो है रिमूव कर दिया गया है ग्रैंड कैनोपी से। और सोर्सेज यहाँ पे ये बताते हैं कि होलोग्राम जो है इसको स्विच ऑफ कर दिया गया है लास्ट वीक। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया जाना था, वो जो 15 अगस्त को यहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, ये जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। तो मैसूरू बेस्ड जो कि स्कल्पचर है अरुण योगीराज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये जो है किसने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अरुण योगराज। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की बात करोगे जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, तो उनको उनके शिल्पकार कौन थे, तो वो थे रामवी सुतर। ठीक है, रामवी सुतर। तो ये जो है बिल्कुल ध्यान रखना। तो बेसिकली जिन्होंने तो अरुण योगीराज जो है इन्होंने 12 फीट का जो आदि शंकराचार्य का स्टैचू जो है केदारनाथ में, वो भी इन्होंने जो है बनाया हुआ है। इसके अलावा जो 30 फीट जो है बोस का स्टैचू, वो भी जो है यहाँ पे बना रहे। तो ये इंडिया गेट पे बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है ये पूरा एक ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का जो है बनाया जाएगा। ये जो पूरा स्टैचू है ये ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है फिर बाद में दिल्ली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो मेनली अगर आप देखो तो बोस का जो स्टैचू है वो 15 अगस्त के पहले जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये डेडलाइन जो है रखी गई है। और ये स्टैचू का टन होगा 90 टन, मतलब वेटेज जो है 90 टन, जो कि अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा है। और मेनली जनवरी में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि नेताजी का जो ग्रैंड स्टैचू है वो जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे नेताजी का होलोग्राम जो है उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया था, तो 4K प्रोजेक्टर्स के थ्रू। इसके अलावा 30,000 जो ल्यूमेंस है वो उनसे जो है पावर्ड किया गया था, और उसके बाद जो है होलोग्राम यहाँ पे दिखाया गया था। तो 23 जनवरी को जो बोस की जो 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसको जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। तो उसी समय जो है मेनली जो है इस होलोग्राम को जो है इंस्टॉल किया गया था। और अब बहुत ही जल्द जो है आपको यहाँ पे जो है एक स्टैचू जो है सुभाष चंद्र बोस का देखने को मिलेगा ना। ब्रिक्स समिट हुई है, आपको पता होगा ब्रिक्स समिट जो है कहाँ हुई है, कमेंट बॉक्स में जो है यहाँ पे लिखना। इसको होस्ट किसने किया ये आप लिखना। खैर क्योंकि ये तो वर्चुअल समिट थी, ठीक है, तो होस्ट किसने किया वो जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। देखो हुआ क्या है कि इस पूरी समिट में तो जो कॉपरेशन है उसकी जो है यहाँ पे बात की गई। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम की जो है यहाँ पे बात की जा रही है, और ये बात चाइना कर रहा है। चाइना जो कि खुद जो है दूसरों की टेरिटरी में यहाँ पे इन्वेड करता रहता है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के बाद अगर आप देखोगे तो दुनिया को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट जिनपिंग उन्होंने यहाँ पे अपनी स्पीच में इसी चीज़ को कहा है कि ब्रिक्स जो बिजनेस है उसको जो है हमें बनाएंगे। तो ब्रिक्स जो है बेसिकली एक बिजनेस फोरम के रूप में जो है यहाँ पे डेवलप करेंगे। ठीक है, जैसे जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे होगा। इसके अलावा वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी को जो है हम डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट है उसको भी जो है हम प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो देशों के बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको भी जो है हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबलाइजेशन पे जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे पारदर्शिता की तरह होंगी, मतलब पूरी जो है फेयर होंगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी इसकी चीज़ को भी क्या है कि वी नीड टू अपहोल्ड सॉलिडेरिटी एंड सेफ गार्ड वर्ल्ड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसके अलावा सेकेंडली यहाँ पे इन्होंने ये कहा है वी नीड टू अपहोल्ड कॉपरेशन टू बूस्ट डेवलपमेंट एंड ज्वाइंट टैकल रिस्क एंड चैलेंजेस। तो मेनली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जो भी रिस्क है जो भी चैलेंजेस हैं उनको मिलके जो है हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके अलावा जो इनोवेशंस हैं उन पे भी जो है आपको यहाँ पे फोकस करना है। जो इनोवेशंस है, जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो लोग यहाँ पे लेके आएंगे, तो उनके आइडिया को जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे जो है सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडिटोरियल पेज अगर आप दोगे तो एडिटोरियल पेज में कुछ इतना खास है नहीं। मेनली जो सेना इन सर्चिंग ऑफ मूरिंग, सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के बिना जो शिवसेना है वो यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जब तक थे
तो उनकी जो है एक अलग जो पावर है वो आपको देखने को मिलेगी। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि हम जो है कभी भी कांग्रेस के साथ जो है कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। अब उनका बेटा कौन है? तो उद्धव ठाकरे, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर उनके बेटे जो आदित्य ठाकरे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली यहाँ पे ये बताया जाता है कि क्या उद्धव ठाकरे यहाँ पे कैपेबल हैं इस पूरी पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि देखो उन्हीं के जो विधायक हैं, मतलब उन्हीं के साथ के जो विधायक हैं, वो यहाँ पे दूसरी मतलब वो शिवसेना से जो है यहाँ पे अलग हो रहा है। और मेनली ये जो है कोलेब्रेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा। जो लोग हैं वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो मतलब जो रिवेल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो इन्होंने क्या किया है, गठबंधन बनाया है, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है। पहले अगर आप देखोगे तो शिवसेना और बीजेपी का जो है कोलैबोरेशन रहा, लेकिन बीजेपी और शिवसेना का कोलैबोरेशन जो है यहाँ पे जमा नहीं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि शिवसेना ने यहाँ पे जो एनसीपी है उससे जो है यहाँ पे क्या किया, हाथ मिला लिया, ठीक है। तो मेनली काफ़ी जो है आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मेनली यहाँ पे जो इतिहास है उसको भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल हमारे उतने काम का ये बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो जीएसटी जो है चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर रहा है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जीएसटी को यहाँ पे समझ लो। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये वैल्यू एडिड टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो डोमेस्टिक कंजप्शन पे जो भी चीज़ें जो है यहाँ पे बेची जाती है, मतलब भारत के अंदर जो भी चीज़ें बेची जा रही हैं उनमें जीएसटी जो है आपको देखने को मिलेगा। अब सिर्फ ये सामान पे नहीं लगता, सामान के साथ साथ मतलब गुड्स के साथ साथ ये जो है सर्विसेज पे भी यहाँ पे लगता है। जो सर्विसेज आपको दी जाती हैं, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर डिनर करते हो या लंच करते हो, तो वहाँ जो है आपको क्या करना होगा, जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। जीएसटी जो है ये कंज्यूमर यहाँ पे करता है। और ये जो है जो बेसिकली बिजनेस सेलिंग जो लोग होते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज वो भी जो है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है जीएसटी कहा जाता है। अब भारत में जीएसटी आया गया, तो जीएसटी बिल जो है पहला 2014 में लाया गया था। तो भारत का जो संविधान है 122वां अमेंडमेंट बिल जो है यहाँ पे हमको देखने को मिला था। और उसके बाद 2016 में इसको जो है अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। राज्यसभा ने इसको यहाँ पे अप्रूव किया और 101 अमेंडमेंट जो है ये बना। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो है इसको यहाँ पे लाया गया। अब इसके प्रोविजन क्या क्या थे? तो सेंट्रल जीएसटी होगा जो कि एक्साइज ड्यूटी कवर करेगा, सर्विस टैक्स मतलब कवर करेगा। इसके अलावा और भी जो टैक्स है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टेट जीएसटी में वैट आएगा और लग्जरी टैक्स जो है ये इनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें जो इंटर स्टेट ट्रेड होगा, आईजीएसटी, उसको जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आईजीएसटी जो है इस कोई बेसिकली टैक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है जिससे जो है स्टेट और यूनियन टैक्स के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बन पाए। अब आर्टिकल 246 से जो है वो यहाँ पे ये कहता है स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब स्टेट्स के पास यहाँ पे पावर होती है कि भैया वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो है यहाँ पे लगा पाए। अब इसके बाद जीएसटी काउंसिल भी यहाँ पे फॉर्म की गई। तो 279 ए, आर्टिकल 279 ए कि जीएसटी काउंसिल जो है यहाँ पे फॉर्म की जाएगी और प्रेसिडेंट जो है इसको फॉर्म करेगा, ठीक है। जिससे जो एडमिनिस्टर और गवर्नर है वो जीएसटी का यहाँ पे किया जा सके। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे चेयरमैन होंगे। भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होने वाले हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनेट करेगी, वही जो है इसके यहाँ पे मेंबर्स होंगे। काउंसिल को जो है इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन करके रखा गया कि सेंटर जो है यहाँ पे 1/3 वोटिंग पावर होगा केंद्र सरकार के पास, वही राज्य सरकार के पास 2/3 पावर होगा। और डिसीजन जो है 3/4 मेजोरिटी से यहाँ पे लिया जाएगा। तो वहीं अगर आप दोगे तो सेंटर के पास जो है आपको कम पावर देखने को मिलेगा, वहीं स्टेट के पास जो है आपको थोड़ा ज़्यादा पावर जो है वोटिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंटर के पास जो है पावर यहाँ पे वोटिंग में 1/3 है, लेकिन वहीं अगर आप दोगे तो स्टेट के पास जो है 2/3 पावर है। अब प्रेजेंटली आर्टिकल यहाँ पे क्या कहता है कि 5 साल हो चुके हैं कि भैया हम गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है शिफ्ट हो चुके हैं। 47 मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, जिसको वहाँ चंडीगढ़ में शेड्यूल किया गया था 28 और 29 जून को। बेसिकली यहाँ पे जो है मीटिंग हुई है और बेसिकली मतलब यहाँ पे होना है मीटिंग। और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ प्रपोजल जो है यहाँ पे रखे जाएंगे। तो बेसिकली जो लीकेजेस हैं वो यहाँ पे बताए गए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि जो हाई रिस्क टैक्स पेयर हैं उनका जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन मिनिस्ट्रियल पैनल जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है कुणाल संगमा, वो जो है इसको यहाँ पे हेड कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि 28% जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, कैसीनोज होते हैं और हॉर्स रेसिंग होती है, इनमें जो है हम 28% का टैक्स जो है यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये इतना आसान है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली सेंटर और स्टेट के बीच में आपको काफ़ी सारा टेंशन जो है देखने को मिलेगा। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे जजमेंट भी दिया है
कि जो जीएसटी काउंसिल है ये स्टेट पे जो है बाइंड नहीं है। रिसेंटली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया जहाँ पे ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट। तो ये डिसीजन जो है रिसेंटली यहाँ पे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो एक रिपोर्ट जो है यहाँ पे पब्लिश हुई, ऑल इंडिया एवरेज शॉर्टफॉल बिटवीन प्रोटेक्टेड रेवेन्यूज एंड पोस्ट सेटलमेंट ग्रॉस स्टेट जीएसटी वाज 27.2% इन 2021 एंड 22। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया एवरेज शॉर्टफॉल जो है ये आपको रेवेन्यूज में जो शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा वो करीब 27.2% का देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्टेट जो है कई बार ये भी कर रहा है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोन ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पे लोन ले रहा है। तो इसकी वजह से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है स्टेट्स में देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप पिछले 5 स्टेट्स में देखोगे वही रेवेन्यू ग्रोथ जो है हायर है, लेकिन प्रोडक्टेड रेवेन्यूज जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे हो क्या रहा है कि कई स्टेट्स की हालत जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। ठीक है, कई स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो भी जो है आपको यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी और जो टैक्स कलेक्शन है उसके बीच में जो है मतलब टैक्स कलेक्शन जो है वो काफ़ी कम है स्टेट्स के पास, और एक डेडलॉक जो है सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे खड़ा हो रहा है। वहीं अगर आप बोरोइंग्स देखोगे तो करीब 1.1 लाख करोड़ की बोरिंग रही है 2020-21 में, 1.59 लाख करोड़ की बोरोइंग है 2021 में। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ यही शो करता है ये जो डेटा है कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन जो डेप्ट है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। मतलब जो कर्जा है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लेती जा रही है। तो काउंसिल को जो है, तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है, काउंसिल को यहाँ पे इस चीज़ पे भी जो है यहाँ पे फिक्स करना चाहिए कि रेजिंग जो टैक्स रेट मतलब यहाँ पे बढ़ रहे हैं उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे जो है बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है वो जो है आपको धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। वहीं अगर आप आरबीआई की स्टडी भी देखोगे तो वो यहाँ पे ये बताते हैं कि जीएसटी को जो टैक्स रेट है वो जो है डिक्लाइन हो चुके हैं 14.4%। वहीं अगर आप देखोगे तो 11.6% जो है आपको सितंबर 2019 में देखने को मिलेगा। तो मेनली जो एवरेज जीएसटी टैक्स रेट है उसमें भी जो है हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंडरगो टूर्नामेंट की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है रणजी ट्रॉफी की। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी का महत्व जो है, जो आईपीएल वगैरह है, इसके अलावा जो और भी टूर्नामेंट होते हैं, वो रणजी ट्रॉफी का जो महत्व है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। वैसे मेनली यहाँ पे जो है आईपीएल पे जो है बताया जा रहा है, मतलब मेनली जो है आईपीएल पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि आईपीएल की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि रणजी ट्रॉफी जो है, जो कि काफ़ी सारे चैंपियंस जो है इंडियन टीम्स को यहाँ पे देता है, उस पे आईपीएल जो है बेसिकली वो जो है यहाँ पे सुप्रीमेसी दिखा रहा है। मतलब आईपीएल जो है ज़्यादा लाइमलाइट पे लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब आईपीएल में ये है कि अगर आप चल गए तो आप जो है एकदम से यहाँ पे लाइमलाइट पे आ जाओगे। लेकिन वहीं कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो रणजी ट्रॉफी में यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पे कोई भी चांस नहीं दिया जाता है। और मध्य प्रदेश ने रिसेंटली आपको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी जीती है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र की बात आती थी क्योंकि महाराष्ट्र ने कई बार जो है यहाँ पे लगातार करीब 14 से 15 साल जो है रणजी ट्रॉफी को जीता है। लेकिन अब जो है फाइनली महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा दिया। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। और मध्य प्रदेश अगर आप देखोगे तो कई सारे प्लेयर जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सीके नायडू रहे, सैयद मुश्ताक अली रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो कम ही प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई दिल्ली से जो है आपको जो है ज़्यादा प्लेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईपीएल जो है वो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे मतलब टेक ओवर ना कर ले। मतलब जो रणजी ट्रॉफी है उसकी जो है आपको जो सुप्रीमेसी है और उसकी जो पब्लिसिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लो एक आईपीएल का मैच होता है तो कोई बच्चा यहाँ पे स्कूल से बंक मार लेगा, कॉलेज से यहाँ पे बंक मार लेगा, ऑफिस से यहाँ पे बंक मार लेगा, लेकिन रणजी ट्रॉफी को देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं जाता। ठीक है, जबकि रणजी ट्रॉफी जो है जो सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे देती है। अगर आप इंडियन प्लेयर्स, इंडियन सभी टीम्स को यहाँ पे देखोगे, मतलब इंडिया के प्लेयर जो है उनको अगर आप देखोगे तो रणजी ट्रॉफी से अधिकतर जो लोग जो है आए हुए हैं। तो मेनली रणजी ट्रॉफी को खेलना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रणजी ट्रॉफी जो है एक अपने आप में इसका एक अलग ही रोल जो है आपको देखने को मिलेगा। और रणजी ट्रॉफी के बारे में इसके पहले वाले जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं उनमें जो है मैंने आपको रणजी ट्रॉफी के बारे में काफ़ी कुछ जो है बताया हुआ है ना। यहाँ पे G7 की समिट की जो है बात की जा रही है जर्मनी में। आपको पता होगा कि G7 समिट में जर्मनी ने क्या किया है, पीएम मोदी को बुलावा भेजा था। तो पीएम मोदी गए,
म्यूनिक जर्मनी में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात करी, मेनली एनर्जी कंजर्वेशन पे यहाँ पे बात करी कि भारत जो है देखो किस तरीके से जो एलईडी बल्ब्स है उन पे जो है हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो हम मेनली जो है क्या कर रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल होने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और कार्बन इमिशन को जो है कम करने की यहाँ पे बात करी गई और भारत ने इस पे किया भी है। लैक्स ऑफ टन जो कार्बन इमिशन है उसको जो है भारत ने यहाँ पे कम किया है। तो डिस्कस करेंगे हम इसको। तो भाई सबसे पहले G7 को समझ लो। G7 क्या है? G7 में आपको 7 देश देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है बेसिकली इंग्लैंड है, फ्रांस है, कनाडा है, जापान, इटली है और उसके बाद जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएस भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे G7 में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको जो देश है, मतलब बड़ी इकोनॉमीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं एक देश अगर आप और ऐड कर दोगे तो भैया रशिया भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा G20 में आपको भारत देखने को मिलेगा ना। अब G7 जो है एक इनफॉर्मल फोरम है जिसमें लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं, जैसे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो ये देश आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेनली यूरोपियन यूनियन को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एनुअल मीटिंग जो है हर साल यहाँ पे होती है। तो हेड ऑफ स्टेट और तो गवर्नमेंट होते हैं G7 के, वो जो है यहाँ पे मिलते हैं। इस बार 2022 में G7 की जो समिट है वो कहाँ हुई है? वो जर्मनी में हुई है। 2021 में कहाँ हुई थी? 2021 में G7 की समिट जो है इंग्लैंड में हुई थी, मतलब यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ठीक है, तो ये मुझे याद है तो मैं आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे उनको 2 सेशन जो है बोलने के यहाँ पे मतलब बोले उन्होंने। तो एनवायरनमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट जो है, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है और डेमोक्रेसी पे भी यहाँ पे बात की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इसी वीक उन्होंने कहा था कि जो बायलैटरल मीटिंग है जो बेसिकली जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने यहाँ पे क्या कहा कि भैया हमको जो है इस तरीके से यहाँ पे काम करना चाहिए कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी राइट्स हैं, मतलब जो बिजली के राइट्स आप समझ लो, इसके अलावा और भी एलपीजी के यहाँ पे आप राइट समझ लो, मतलब जिस तरीके से एक शहर का जो लोग है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे सभी सुविधाएं मिल रही हैं, सभी जो है हम यहाँ पे राइट्स प्रदान कर रहे हैं, वैसे ही जो गांव का आदमी है उसको भी जो है यहाँ पे बिजली मिलना चाहिए, उसको भी जो है यहाँ पे प्रॉपर फ्यूल मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको पता होगा कि ये साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सेरिल रामाफोसा, उनके साथ आपको जर्मनी में देखने को मिलेंगे। तो मेनली अगर आप देखोगे तो एक आज के समय इंडिया जो है वैसे ही क्रिटिसिज्म जो है फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ से। क्यों यहाँ पे फेस कर रहा है? क्योंकि आपको पता होगा प्रॉफिट मोहम्मद को लेके जो है एक कंट्रोवर्सी हो गई। इसके अलावा कहीं हद तक अगर आप देखोगे तो रशिया के साथ जो है भारत खड़ा हुआ है। भाई पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो रशिया को यहाँ पे कंडेम्प्ट कर रहा है। हालांकि इंडिया की जो स्टेटमेंट है वो आपको काफ़ी जो है एक मतलब सिंपल स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। मतलब ना ज़्यादा प्रो रशियन हो जाते हैं, ना ज़्यादा प्रो यूक्रेनियन हो जाते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रेजेंटली इंडिया जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पे फेस कर रहा है और भारत जो है रशिया से ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है शॉर्टेज है और हमारी नीड को हमको पूरा करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कहा गया। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने अच्छे से यहाँ पे बात कही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे इन्वोक्ड द नीड फॉर द पुअर टू बी एबल टू एक्सेस एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स परचेज ऑफ डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया एमिड द वॉर इन यूक्रेन। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी कही जा रही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं। और G7 समिट में जर्मनी में अगर आप देखोगे तो इस सेशन में यहाँ पे क्या कहा गया कि हमको जो है बेटर फ्यूचर की यहाँ पे बात करनी चाहिए, क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ, तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और ये जो सब देश है ना, मतलब G7 जो देश है वो आपको काफ़ी बड़े देश देखने को मिलेंगे। तो G7 जो है ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए। वर्ल्ड 7 रिचेस्ट इकोनॉमी जो है एक साथ आती हैं और भारत में जो है इसको यहाँ पे बुलाया गया। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इंडिया ने जो है अपने कमिटमेंट्स को भी जो है यहाँ पे पूरा किया है क्लाइमेट चेंज को लेके। हमने जो एलईडी बल्ब्स हैं, क्लीन कुकिंग गैस है, उनको जो है डोर टू डोर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे भारत में। और यहाँ पे ये चीज़ ये दर्शाती है कि मिलियंस ऑफ टन्स जो कार्बन है, इमिशन है, उसको जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कम कर दिया है। मतलब मिलियंस ऑफ टन जो कार्बन एमिशन यहाँ पे होता एलईडी बल्ब से, मतलब नॉर्मल बल्ब से, इसके अलावा जो गैस है उसको जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको जो है हमने यहाँ पे जो है कम किया है। तो मिलियंस ऑफ टन जो कार्बन एमिशन है उसको जो है भारत ने यहाँ पे सेव किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भारत सरकार यहाँ पे ये भी कोशिश कर रही है कि पुअर से पुअर, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उन तक जो है पूरी सुविधाएं यहाँ पे पहुँचे। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस कर रहे थे कि
एक डेडलॉक जो है आज के समय दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा। अब कई लोग यहाँ पे ये भी अपोज कर रहे हैं कि भारत जो है रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि हमको जो है अपने डोमेस्टिक जो एनर्जी डिमांड है उसको जो है हमको यहाँ पे मिलाना है, मतलब जो हमारी डिमांड है उसको यहाँ पे फुलफिल करनी है। तो इसके अलावा इन्फ्लेशन भी जो है यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो इस वजह से भारत जो है डिस्काउंटेड ऑयल जो है परचेज कर रहा है रशिया से। वहीं जो फूड सिक्योरिटी को लेके भी जो है यहाँ पे बात की गई, तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये जो वॉर चल रहा है ना, इससे अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम जो है एक ग्लोबल टेंशन जो है यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इंडिया जो है हमेशा पीस के सपोर्ट में रहा है और प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है और आने वाले समय में इससे जो है हमको जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है और दुनिया भर को जो है काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया कि भैया सबसे पहले हमको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र पे जो है फोकस करना चाहिए। जो फर्टिलाइज़र की चेन है ग्लोबल स्केल पे उसको जो है हमको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए और देशों को मतलब कम से कम पैसों में जो है यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है उपलब्ध हो। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भारत के पास जो है काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर मैन पावर है अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करते हो तो। इंडिया का एग्रीकल्चर स्किल जो है ये दुनिया को एक नई लाइफ जो है यहाँ पे दे सकता है और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे भारत में तो वो आपको काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे ये कहा गया कि आज के समय जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत के लोग जो हैं आज के समय एक नई राह की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। इनोवेशन अगर आप भारत में देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं भारत की अगर आप एबिलिटी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है आज के समय नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो है यहाँ पे फोकस कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे अफोर्डेबल हो। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है यहाँ पे अफोर्डेबल हो। और बेसिकली भारत अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी चीज़ जो है हम यहाँ पे डेवलप करते हैं तो मेनली उसको जो है हम यहाँ पे दुनिया तक जो है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। और G7 ग्रुप जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसमें मेजर इकोनॉमीज़ आपको देखने को मिलेंगी और इससे जो है काफ़ी जो ट्रेड है वो भी जो है काफ़ी बढ़ता है सभी देशों के बीच का। इसके अलावा आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि जो जो बाइडन है वो डायरेक्ट जो है पीएम मोदी से यहाँ पे खुद जो है यहाँ पे मिले हैं। तो बेसिकली देखो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय वो आपको वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी अच्छी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये था भाई 28 जून 2022 का न्यूज़ आर्टिकल। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो सब जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।